नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है जैसलमेर में, जिसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपके साथ इस मैजिकल जगह की अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। जैसलमेर एक ऐसी सिटी है जो थार रेगिस्तान के बीचों बीच बसी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे समय में वापस जाने के लिए जहां पुराने किले, खूबसूरत हवेली और अनगिनत रेत के टीले हैं। हमारा एडवेंचर शुरू होता है जैसलमेर के सबसे फेमस लैंडमार्क जैसलमेर किले से, जिसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। ये शानदार इमारत ऐसी लगती है जैसे रेगिस्तान से ही निकल रही हो। इसकी सुनहरी बलुआ पत्थर की दीवारें धूप में चमकती हैं। राजपूत राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। ये किला सदियों से अपनी जगह अडिग खड़ा है और इतिहास का गवाह रहा है। मैं आपको अंदर ले जाने और इसके अजूबों को एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हम इसकी तंग गलियों में घूमेंगे, इसकी सुंदर हवेलियों को निहारेंगे और इसके अमीर इतिहास को महसूस करेंगे जो हर कोने में रचा बसा है। तो चलिए साथ मिलकर जैसलमेर के जादू को खोजते हैं। ओ बारकेज शाम की था। जैसे ही मैं जैसलमेर किले के पास पहुंचता हूं, इसकी ग्रैंड दिखावट मेरी सांसें रोक लेती है। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जो एक दूसरे शहर के भीतर बसा हो, जहां जिंदगी धड़क रही हो और जो इतिहास में डूबा हुआ हो। इसके निर्माण में इस्तेमाल किया गया सुनहरा बलुआ पत्थर रेगिस्तानी धूप में चमकता है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस शानदार इमारत को बिना किसी सीमेंट या मोर्टार के बनाया गया था? संकरी, घुमावदार गलियां मसालों की खुशबू, कपड़ों के चटकीले रंगों और हलचल भरे बाजारों से भरी हुई हैं। जैसलमेर किले के अंदर कदम रखना ऐसा है जैसे समय में पीछे चले जाना। यहाँ की संकरी, घुमावदार गलियां गतिविधियों से भरी हुई हैं, जहां विक्रेता रंग बिरंगे कपड़े और चांदी के गहनों से लेकर सुगंधित मसालों और पारंपरिक हस्तशिल्प तक सब कुछ बेच रहे हैं। लेकिन किले के असली स्थापत्य रत्न हैं हवेलियां, जो अमीर व्यापारियों द्वारा बनाई गई शानदार हवेलियां हैं। ये हवेलियां अपनी जटिल नक्काशी, नाजुक जालियों और शानदार आंगनों के लिए प्रसिद्ध हैं। हर हवेली अपने पूर्व निवासियों की समृद्धि और कलात्मकता की कहानी बयां करती है। मैं खास तौर पर पटवों की हवेली देखने के लिए उत्सुक हूं, जो कहते हैं कि सबसे ज्यादा बारीक और खूबसूरत है। जैसे ही मैं किले के अंदर घूमता हूं, मुझे प्राचीन मंदिर, हलचल भरे बाजार और पूर्व शासकों के महल दिखाई देते हैं। जैसलमेर किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह एक समृद्ध और जीवंत अतीत का एक जीवंत प्रमाण है, जो अभी भी इसकी प्राचीन दीवारों के भीतर फल फूल रहा है। जैसलमेर के सभी स्थापत्य अजूबों में से पटवों की हवेली वास्तव में एक मास्टरपीस है। यह सिर्फ एक हवेली नहीं है, बल्कि 5 आपस में जुड़ी हवेलियों का एक समूह है, जिसे 19वीं शताब्दी में गुमान चंद पटवा नामक एक अमीर व्यापारी ने बनवाया था। जैसे ही मैं पटवों की हवेली में प्रवेश करता हूँ, कलात्मकता का एक अद्भुत प्रदर्शन मेरा स्वागत करता है। यह हवेली अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके बलुआ पत्थर के मुखौटे के हर इंच को ढके हुए है। नाजुक जालियां या पत्थर की जालीदार स्क्रीनें खिड़कियों को सुशोभित करती हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर आ सके और साथ ही निजता भी बनी रहे। ये जालियां सिर्फ काम की चीजें नहीं हैं, बल्कि अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत भी हैं, जिनमें जटिल नमूने हैं जो दीवारों पर मनमोहक परछाई डालते हैं। हवेली का इंटीरियर भी उतना ही प्रभावशाली है, जिसमें विशाल आंगन, सजी हुई दीवारें और आपस में जुड़े कमरों की एक श्रृंखला है। पटवों की हवेली जैसलमेर के व्यापारी वर्ग की दौलत और कलात्मकता का एक प्रमाण है, और उन सभी लोगों के लिए एक जरूरी जगह है जो बारीक कारीगरी की सराहना करते हैं। भाग 5, गड़ीसर झील पर शांति। हलचल भरे किले को एक्सप्लोर करने के बाद मैं जैसलमेर के बाहरी इलाके में स्थित एक शांत ओएसिस गड़ीसर झील जाता हूं। यह मानव निर्मित झील कभी शहर का मुख्य जल स्रोत थी और अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक प्रसिद्ध जगह है।
जैसे ही मैं झील के किनारे टहलता हूं, मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हवा ताजी है और सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और घाटों से टकराती पानी की धीमी लहरों की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। झील छोटे छोटे मंदिरों और तीर्थ स्थलों से घिरी हुई है, जिनके प्रतिबिंब पानी में झिलमिलाते हैं। गड़ीसर झील शहर की हलचल से बचने और कुछ शांति और सुख का आनंद लेने के लिए एक सही जगह है। मैं झील के किनारे बैठता हूं, पानी के ऊपर सूर्यास्त देखता हूं और महसूस करता हूं कि एक अजीब सी शांति मुझ पर छा गई है। जैसलमेर की कोई भी यात्रा सम रेत के टीलों की यात्रा के बिना अधूरी है। यह सुनहरे रेत के टीलों का एक मनमोहक क्षेत्र है। थार रेगिस्तान में प्रवेश करते ही परिदृश्य लुढ़कते हुए रेत के टीलों में बदल जाता है। टीलों का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका ऊंट की सवारी है। मैं अपने ऊंट पर सवार होता हूं और हम रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, रेत के टीले सुनहरी रोशनी में नहा जाते हैं। आकाश रंगों के दंगल में फट जाता है, रेत के टीलों को रंग देता है। यह एक ऐसा नजारा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। भाग 7, राजस्थान का स्वाद, स्वादिष्ट व्यंजन। जैसलमेर की मेरी खोज स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिए बिना अधूरी रहेगी। राजस्थानी खाना अपने समृद्ध स्वादों, जीवंत रंगों और मसालों के भरपूर इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। मसालेदार करी से लेकर मीठे मिठाइयों तक, यहाँ हर किसी के स्वाद के लिए कुछ न कुछ है। एक व्यंजन जिसे आपको जरूर आजमाना चाहिए वह है दाल बाटी चूरमा। बेक्ड गेहूं की गेंदें, मसालेदार दाल और मीठा चूरमा। और बेशक राजस्थान में कोई भी भोजन एक गिलास ताजा लस्सी के बिना पूरा नहीं होता है। भाग 8, रेगिस्तानी रात के आसमान का जादू। जैसे ही जैसलमेर में रात होती है, एक अलग ही तरह का जादू छा जाता है। रेगिस्तानी आसमान टिमटिमाते सितारों के एक अद्भुत कैनवास में बदल जाता है। न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के साथ सितारे एक ऐसी तीव्रता से चमकते हैं जो शहरों में शायद ही कभी देखने को मिलती है। मैं खुद को अपने होटल की छत की ओर खींचता हुआ पाता हूँ, जहां मैं एक आरामदायक चारपाई पर लेट जाता हूँ और ऊपर दिव्य तमाशे को निहारता हूँ। आकाशगंगा आकाश में प्रकाश की नदी की तरह फैली हुई है और मैं उन नक्षत्रों को भी पहचान सकता हूँ जिनके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। रेगिस्तानी रात का सन्नाटा सिर्फ कभी कभार दूर से सियार के रोने की आवाज से टूटता है। इस पल में रेगिस्तान की विशालता और ब्रह्मांड के अनंत विस्तार से घिरा हुआ मैं विस्मय और आश्चर्य की एक ऐसी भावना महसूस करता हूं जिसे बयां करना मुश्किल है। भाग 9, जैसलमेर को अलविदा। जैसे ही जैसलमेर की मेरी यात्रा समाप्त होती है, मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन दुख की एक हल्की सी थकान महसूस करता हूं। इस जादुई शहर ने अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और अद्भुत परिदृश्यों से मेरा दिल जीत लिया है। जैसलमेर किले की भव्यता से लेकर गड़ीसर झील की शांति तक, सम रेत के टीलों में साहसिक कार्य से लेकर राजस्थानी व्यंजनों के स्वाद तक, जैसलमेर इंद्रियों के लिए एक च्यवार रहा है। मैं यहां अपने समय की यादों को संजो कर रखूंगा, स्थानीय लोगों की गर्मजोशी से लेकर रेगिस्तानी रात के आसमान के जादू तक। जैसलमेर सिर्फ एक गंतव्य से कहीं ज्यादा है। यह एक अनुभव है, समय में पीछे की यात्रा है और उस सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाता है जो हमारी दुनिया में है। भाग 10, अगली बार तक राजस्थान। जैसे ही मैं जैसलमेर को अलविदा कहता हूं, मैं जानता हूं कि यह अलविदा नहीं है, बल्कि जल्द ही मिलते हैं। थार रेगिस्तान में एक खास आकर्षण है, एक जादू है जो आपको बार बार वापस खींचता है। मैं पहले से ही राजस्थान में अपने अगले साहसिक कार्य के सपने देख रहा हूं। शायद जयपुर के गुलाबी शहर, उदयपुर के झील शहर या जोधपुर के नीले शहर की खोज कर रहा हूं। इस जीवंत राज्य के हर शहर का अपना अनोखा आकर्षण और कहानियां हैं। तो अगली बार तक राजस्थान।
अपने रहस्यों को सुरक्षित रखें, अपने रंगों को उज्जवल रखें और अपनी कहानियों को जीवित रखें। मैं जल्द ही आपके जादू को और ज्यादा उजागर करने के लिए वापस आऊंगा।